हाय एवरीवन। तो चलिए आज मैं आप लोग के साथ पॉलिटी में थोड़ी सी बातें करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में जिसकी इसका डिटेल्स जो आप पढ़ने जाएंगे मौलिक अधिकार के, तो आपको 3 से 4 क्लास पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके मौलिक अधिकार में भाग अनुच्छेद को एक एक पॉइंट्स को बताते हैं। ठीक है, लेकिन आप तो उतना चलिए किसी जगह ज्वाइन किए ही होंगे, किसी जगह आप पढ़े ही होंगे, लेकिन ठीक है उसी के साथ थोड़ा सा जो होता है ना, आपको क्या होता है कि ये कोई जो होता है ट्रिकी के साथ बता के आपको थोड़ा सा इजी कर दे, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। आपको एक एक चीज बताने से अच्छा है कि थोड़ा वाले इजी वाली करके क्या होता है क्वेश्चंस बनता है। तो उस चीज़ को आज हम देखेंगे कैसे हमको मौलिक अधिकार को याद रखना है। तो चलिए जो नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर बीपीएससी हो, चाहे आपको एसएससी हो, चाहे आपको क्या होता है दरोगा हो, या कोई भी चीज़ दरोगा हो, या रेलवे हो, या कोई भी टेट या स्टेट का एग्जाम हो, तो यहाँ पर वीडियो आपको सारे चीज़ अवेलेबल होगा। हर रोज़ क्लास चलता है। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे मौलिक अधिकार को, समझेंगे आज मौलिक अधिकार को बहुत अच्छे से। थोड़ा सा हम ट्रिकी के साथ ही बात करेंगे और थोड़ा थोड़ा विश्लेषण हम बोलते भी जाएंगे। हम हमेशा वीडियो में कंटेंट कम लेते हैं, यानी लिखते कम हैं और आपको बोलते ज़्यादा है। क्या होता है आपको सुनने से याद होगी। ठीक है, तो सुनना चाहिए आदमी को। उतना कंटेंट दे के बच्चे को बाहर का आज का जो शिक्षा पॉलिसी है जो वो ये भी कहता है कि बच्चे को मतलब बुक मोटा मोटा नहीं देने के लिए, ठीक है, उसको बाहर लगने लगता है, इसीलिए उसको थोड़ा सा कम कम कंटेंट दे के सुनाना चाहिए। तो चलिए जो नए बने चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार को क्या कहते हैं, संविधान के भाग 3, मतलब संविधान के जो भाग है उस भाग 3 में। अब यहाँ देखिए जब भाग 3 की बात करिए तो हम सिर्फ भाग 3 पर फोकस करेंगे, ना कि अगले भाग पे फोकस करेंगे। इससे क्या हो जाता है हमें कि जो आते हैं हमें वो भी हमको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो हमेशा जो चीज़ हम काम कर रहे हैं बस उस पर फोकस करेंगे 100%। तो अब यहाँ पर हम क्या संविधान के तीसरे भाग पर फोकस करेंगे, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 में उल्लेख है। ठीक है, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 से 35 में उल्लेख है, जो संविधान भाग 3 में है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन बनेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, संविधान किस भाग में है, तो भाग 3 में है। दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद कहाँ है मौलिक अधिकार का, तो 1235 में इसका उल्लेख किया गया है। तो 12 से लेकर 35 तक में क्या होता है, अलग अलग बातें कही गई है। ऐसा नहीं कि 12 से 35 में एक वर्ड कह दिया और आपका ख़त्म कर दिया। ये चीज़ आप भी जान रहे होंगे, जो इस चीज़ का तैयारी कर रहे होंगे तो ज़रूर जान के यहाँ आएंगे। तो अब ये क्या किया है, तो चलिए हम लोग आगे आगे देखते चलेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा टॉपिक लिए बस आपको समझाने के लिए। तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए, आपको थोड़ा सा बोल देते हैं भारतीय संविधान का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान को क्या होता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, इसको आप याद रख लेंगे अगर याद रखने का मन करता है। और इससे क्या होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। मौलिक मतलब फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो क्या हुआ, संयुक्त, आपको फंडामेंटल राइट्स क्या है, आपको इसको कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो इसी के साथ हम लोग चलिए आगे बढ़ते जाएंगे, क्या क्या टॉपिक है इसको समझने के लिए। तो हमारे मौलिक अधिकार जो होता है, फंडामेंटल राइट्स जो होती है, उसकी संख्या क्या है, 6 है। ये चीज़ हम जानेंगे। यहाँ पर मैं ज़्यादा मतलब विश्लेषण में नहीं लिया, बस आपको थोड़ी सी याद करने के लिए, एक रिविजन कराने के लिए लिया हुआ है। बस 2 पेज का कंटेंट है, तो बस कुछ मिनटों का वीडियो है, आप ज़रूर देखें ताकि आपको बहुत सी आसान लगेगी। तो क्या होता है, मौलिक अधिकारों की संख्या क्या हो जाएगी, 6 है। आपको हो सकता है ये भी क्वेश्चंस पूछ दिया जाएगा, क्योंकि एक बच्चा एक ही एग्जाम नहीं देता है। यूपीएससी का बच्चा यूपीएससी का ही एग्जाम नहीं देता। यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, रेलवे हो, सारे में ट्राई करते हैं। तो हर तरह की क्वेश्चंस की लेवल होती है। ठीक है, यहाँ तक कि बच्चे अब क्या करते हैं, सुपर टेट हो, टेट हो, यहाँ तक में भी आने लगे हैं। तो इसमें क्या होता है, लेवल होता है, इसलिए आपको हर पॉइंट्स को ध्यान देना है। तो एक बच्चे को सारे पॉइंट्स को ध्यान देना है, छोटे छोटे पॉइंट्स को भी। तो यहाँ पर 6 मौलिक अधिकारों को दिए हैं, जिससे आपको थर्ड क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 6 मौलिक अधिकारों में, जहाँ से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, पर एक नंबरिंग मैंने यहाँ नहीं किया है, क्योंकि ये एक पार्ट है बस दिखाने के लिए आप लोगों को, बाद बाकी आगे याद कैसे करना है उस टॉपिक को मैंने ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते जाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्या है, समता नहीं होगा, यहाँ समानता होगा। याद रखिएगा, या समता भी कह सकते हैं, लेकिन समानता ज़्यादा बेटर होगा। समानता का अधिकार होगा। ठीक है, जो 14 से 18 के अनुच्छेद में लिया गया है। तो बस ये एक तरह से समझिए कि ये एक स्ट्रक्चर है जो आपको मौलिक अधिकार का। ठीक है, इसको बस आपको देखना है, थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक दिया है, वहाँ से ट्रिक के साथ आप, या हिंदी में ट्रिक है, इंग्लिश में ट्रिक है, उस दोनों चीज़ को हम देखेंगे, जिसको जिस चीज़ में आपको याद करने की सहूलियत होगा।
तो समानता का अधिकार में क्या है, 14 से 18 का अनुच्छेद में लिया गया है, ठीक है। 14 से 18 का अनुच्छेद में, तो 14 से 18 का अनुच्छेद में क्या है, तो 14 अनुच्छेद क्या है, विधि का समक्ष समानता, ठीक है। मतलब इसका कानून के सामने सब एक समान है, तो 14 में ये था। 15 में था कि धर्म, नस्ल, लिंग और जन्म के साथ आधार पर क्या है, भेदभाव का निषेध करना, यही था। और 16 में क्या था, लोक नियोजन विषय के अवसर का समान था, ठीक है। तो इसी तरह आपको है, तो एक एक अगर हम यहाँ पर करने लगेंगे तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा, आपको ज़्यादा लेट हो जाएगा, ठीक है। इसी के बाद 17 नंबर में क्या था, आपको अस्पष्ट मतभेदता के अंत था, उपाधियों का अंत था, ठीक है। तो 14 से 18 तक का ये अनुच्छेद का बात था। तो हम लोग देखेंगे इसको, बस हम यहाँ पर मौलिक अधिकार को बस याद करने के लिए ट्रिक लिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब अनुच्छेद का भी चर्चा कर लेते हैं। नहीं तो इसका अनुच्छेद का वीडियो आपको, एक अनुच्छेद अगर 14 से 18 पढ़ेंगे तो आपको एक वीडियो लग जाएगा, आपको आधा से 1 घंटा लग जाएगा, और एक ही 14 से 18 का अनुच्छेद हम पढ़ पाएंगे। इतना विश्लेषण होता है, इतना केसेस होता है जिसको देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ मौलिक अधिकार करने के लिए, हम लोग याद करने के लिए तो पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते ताकि आपको दिमाग में आ जाए। कहते स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, दूसरा आपको क्या है, मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार जो 1922 में लिया गया, अनुच्छेद 1922 में लिया गया, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार के मतलब अंतर्गत जो है वर्तमान समय में हमें कुल 6 स्वतंत्रता का अधिकार लिया गया, ठीक है। जो आपको 19A है, 19B है, 19C है, 19D है, 19E है और 19G है। F नहीं है, याद रखिएगा, 19F नहीं है स्वतंत्रता के अधिकार में, इसको नहीं लिया गया है, 19G को लिया गया है। तो ये 6 स्वतंत्रता का अधिकार लिया गया है अंतर्गत, ठीक है। तो चलिए, तो ये आप कहेंगे कि 6 भी हमको उल्लेख कर, मतलब इसका उल्लेख कर दीजिए, इसका विश्लेषण कर दीजिए, तो आपको ये ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाए, लेकिन तो पर भी एक बार हम एक सांस में बोल देते हैं। बोलने की स्वतंत्रता थी 19A में, 19B में था सभा करने की स्वतंत्रता, 19C में था संगठन बनाने की स्वतंत्रता, 19D में था देश का कहीं पर कहीं आगमन करने की स्वतंत्रता, आवागमन करने की स्वतंत्रता, 19E में था किसी भी क्षेत्र का निवास करने में बसने की स्वतंत्रता, ठीक है। और 19G में जो था व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये चीज़ एक एक पार्ट में हम पढ़ाएंगे, बस इतना चीज़ आप जान लीजिए। तो क्या था आपका दूसरा, क्या था आपका मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर हम यहाँ पर 19 से देखने चलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। 20 में क्या था 20 में क्या था, आपको 2 सिद्धि संबंध का, जैसे कि इसके अंतर्गत जो है तो स्वतंत्रता का वर्णन किया गया था, ठीक है। बहुत लंबा है, आपको बस हिंट दे देते हैं हम। 21 में क्या था, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। और 21 में क्या था, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। इसी तरह था 21A में था, 21 में था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और 21A में था क्या था, आपको शिक्षा का अधिकार। 22 में क्या था, यहाँ पर आपको गिरफ्तारी का संरक्षण। इसी तरह इसको पढ़ना होता है, किस किस तरह का आर्टिकल्स है, तो आपको यहाँ पर मौलिक अधिकार को याद रखने के लिए है, बस आप समझ गए किस तरह से विश्लेषण होता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या था, 23 से 24 तक था, ठीक है। 23 में क्या था, आपको मानव का मतलब जो मानव का जो था आपका दुर्व्यापार जो था, एक तरह से कह सकते हैं व्यापार का, और बंधुआ मजदूरों के प्रतिबंध था, ठीक है। इसी के साथ 24 में क्या था, बाल नियोजन का प्रतिबंध था। तो 23-24 में शोषण का विरुद्ध ही कहने का अर्थ हुआ कि अगर किसी चीज़ पर अत्याचार हो रहा है उसका विरोध किया गया है, कि आप किसी का आदमी पर अत्याचार नहीं कर सकता है, किसी के शोषण नहीं कर सकते आप। तो शोषण का विरुद्ध अधिकार था, यहाँ से आपको भूलना ही नहीं चाहिए। ये चीज़ तो खुद ही आपने बोलेंगे कि शोषण का विरुद्ध का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ आदमी के साथ क्या होता है, गलत होता है, जिसका शोषण किया जाता है, एक मजदूरों के बीच वहाँ आवाज़ उठाया गया था। तो ये चीज़ आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसी के साथ हम अगला देख लेते हैं। अगला कहते हैं स्वतंत्रता, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। जो आपको क्या है, अनुच्छेद 25 और 28 के बीच है। और जब हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जिस टाइम हम पढ़ रहे थे तो हमें ये भी नहीं बताया गया था कि 25 और 28 ये अनुच्छेद है और इसके अंतर्गत ये आता है। तो हमें जो जो कठिनाई हुई है, मैं आपके साथ हमेशा वो नहीं होने का कोशिश करते। एक स्टूडेंट ही स्टूडेंट का क्या होता है, दर्द समझ पाता है। तो चलिए, जिस टाइम मेरी तैयारी थी उस टाइम ये दिक्कत हुई थी, लेकिन आप लोग को नहीं हुआ है। जिस तरह मुझे एग्जाम में दिक्कत हुई, आप लोग की एक भी दिक्कत मैं नहीं होने दूँगी, ठीक है। तो चलिए आप लोग अगला देखते हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। जो आपको क्या था, अब यहाँ पर 25 से लेकर जो 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता, उसको आप लोग ध्यान रखें। 25 में था कि अंतःकरण, धार्मिक रीति रिवाज मानने और धर्म को प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता थी, ठीक है, जिसमें धर्म के बारे में की बात गई। और 26 में क्या था, धार्मिक कार्यों का प्रबंध का स्वतंत्रता, ठीक है। 27 में था धार्मिक कार्यों का धन का मुक्त टैक्स फ्री था, ठीक है। जैसे 28 में था सरकारी खर्च चलने वाली संस्थान को धार्मिक शिक्षा नहीं दी पाएगी, ठीक है।
इसी तरह सब 25 से 28 तक था। इसके बाद कहता है 5वां जो मौलिक अधिकार है क्या है, संस्कृति। क्या है 5वां मौलिक अधिकार, क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो 19, 30 और 30 में है। ठीक है, तो 29 में कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हित में संरक्षण था, और 30 में था अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा संस्थाओं के स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। मैंने बस एक हिंट दे दिया है, बाद बाकी इस मौलिक अधिकार को याद करने का ट्रिक बताएंगे, इसमें आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं छठा क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो 32 में आपको मिला था। और ये आप कहेंगे कि 12 से 35 तक था, तो 32, 33, 34 मतलब 35 भी था, लेकिन सबसे जो आपको इम्पोर्टेंस था वो 32 में ले लिया गया था। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग को ध्यान में होगा, आप लोग को याद होगा जरूर। आप लोग याद करते 32 में क्या था आपको, तो आपको जानिए गए कि 32 में क्या था, अनुच्छेद 32 में इसी तरह का मतलब संरक्षण कहा जाता है, जिसमें अगर आप मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 32 में ये कहा गया। इसी तरह आपने रीट जारी किया, ये वो रीट जारी करने वाला जो सुप्रीम कोर्ट ने रीट जारी किया है उसका स्पेशल वीडियो में आप लोग को एक बना कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ये ऐसी चीज़ समझ गए कि इस आर्टिकल्स में ये हुआ था, और ये मौलिक अधिकार के 6 संख्या है। ठीक है, अधिकारों की संख्या है। तो यहाँ पर हम मौलिक अधिकार के याद करने का ट्रिक लेकर आए हैं, तो उसको चलिए, मेन मकसद क्या था, हमें याद करने का ट्रिक, जो एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि समानता का अधिकार में कौन कौन सा अनुच्छेद आता है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सा मौलिक अधिकार आता है। तो चलिए हमें याद करने के लिए यहाँ पर क्या आता है, हिंदी में क्या है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार। तो मतलब इतना ही याद करना है, हमें जितना ज़रूरत है उतना ही लिखना है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार। तो इतना याद कर लिया आप लोग, इसी को बस ध्यान में रखना है, समस्त संस्कृति मतलब शोध संस्कृति का उपचार। तो समझ से हो गया क्या, समानता का अधिकार, सत से क्या, स्वतंत्रता का अधिकार, जो 1922 में, मैंने पहले ये चीज़ डिस्कशन कर चुके हैं। शो का मतलब कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 से 24 अनुच्छेद में है, और ध का हुआ मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 28 में है। और संस्कृति का मतलब होता है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, जो 29 से 30 में लिखा गया, जो मैं आपको अभी जस्ट बताया। उपचार का मतलब हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, जो आपको 32, 33, 34, 35, लेकिन 32 लिया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह आप इंग्लिश में अगर याद करना चाहते हैं तो आपको ई मतलब क्या होगा, इक्वलिटी। ठीक है, एफ मतलब फ्रीडम। ठीक है, स्वतंत्रता मतलब क्या, फ्रीडम। इक्वलिटी मतलब क्या, समानता। और क्या होगा, ई मतलब आपको ई, चलिए पूरा लिख लेते हैं पहले हम लोग, और इसके बाद फिर ई, इसके बाद फिर आर। ठीक है, तो इसी तरह आपको याद रखना है ई एफ ई आर ई आर। तो ये चीज़ आपको क्या हो, इंग्लिश में ट्रिक हो गया, ये चीज़ आपको हिंदी में ट्रिक हो गया। तो चलिए इसी के साथ में आपको बस ये मौलिक अधिकार को याद करने के लिए ट्रिक बताया था कि आपको इसी तरह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 14 से 18 में कौन सा अधिकार आता है, समानता का अधिकार, या कहेगा आपको स्वतंत्रता का अधिकार किस किस अनुच्छेद में आता है, तो 19 से लेकर 32 के, और सर 19 से लेकर 22 के अनुच्छेद में। इसी तरह आपको पूछा जाए क्वेश्चन, इसी तरह बनता है मौलिक अधिकार से, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के क्या नियम लागू, इसी तरह से होता है। बाद बाकी आपको ट्रिक है याद करने का, और इसी तरह आपको ट्रिक के साथ, आपको थ्योरी के साथ, क्वेश्चंस के साथ हर वीडियो मिलेगा। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ हमेशा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए थैंक यू।